कोल्हान शेरनी के नाम से मशहूर बेबी महतो का बयान सामने आ चुका है। रजनी रवानी को लेकर के आपत्तिजनक वीडियो फोटो को लेकर के पूरे झारखंड के अंदर में जो भी हंगामा मची हुई है, लगातार हर एक बात जो है वो सोशल मीडिया पर इसके मुतालिक वायरल हो रही है और अपने अपने अकॉर्डिंग लोग बयान भी दे रहे हैं। अब वैसे मैं आप लोगों को कई ऐसे वीडियो दिखा चुका हूं, मजीद आगे और भी इसके मुतालिक कोई जानकारियां मिलती है हम आप लोगों तक ज़रूर वीडियो को लेकर के आएंगे। फिलहाल फरजान खान, सुशील मंडल, अफजल अंसारी या यूँ कहें सद्दाम हुसैन, ये सब जो है वो जेल कैंप पार्टी से जुड़ी हुई है। कोई दोस्तों प्रधानाध्यापक हैं, कोई महासचिव हैं, कोई केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, कोई केंद्रीय महामंत्री हैं, तमाम तरीके के। वैसे दोस्तों कोल्हान शेरनी के जो है वो नाम से मशहूर बेबी महतो का वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को देखेंगे, अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि रजनी रवानी को लेकर के जो भी बात कही है वाकई में इस बात पर आप कितना सहमत हैं या नहीं है। जो भी है वीडियो पहले देखें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। वीडियो देखें। दीदी सबसे पहले जोहार। ठीक है, आपको जोहार भैया, चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। अच्छा, जयराम महतो और जेबीके शेष जेल कैंप में इस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया में ये चर्चा है कि किसी रजनी रवानी जो केंद्रीय महासचिव के पद पर थी, वो अभी फिलहाल जो है इस्तीफा दे दी हैं, लेकिन उनका आरोप है कि उनके पदाधिकारियों के द्वारा फोटो वीडियो वायरल करने का आरोप लगाई हैं। आरोप में बहुत सारा सोशल मीडिया में ये चर्चा है कि यहाँ पे जेबीके शेष में ना महिला सेफ है ना कोई और सेफ है, महिलाओं का इस तरह से रक्षा नहीं किया जा रहा है और उन्होंने इस तरह से आरोप लगाकर जो है थाना तक मामला पहुँच गया। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये बात अभी पार्टी में नहीं रहा, ये थाना तक पहुंचा है। अगर पार्टी में रहता तो शायद आपस में हम लोग बैठक करते, कुछ इसका निर्णय ये करते, टीम गठित किया जाता इसको जांच करने के लिए। लेकिन जब ये थाना कानूनी प्रक्रिया इसका शुरू हो चुका है तो अभी इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहते हैं। इस विषय में जब कानूनी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगा, जांच पूरा होगा तो पता चल जाएगा कौन दोषी है, कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन इतना कहेंगे कि जो गलत है उन पर कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई होगा। अच्छा, क्या लगता है कि जयराम महतो हो या जेल कैंप जो है हमेशा न्याय करने की बात करते हैं, लेकिन उसी पार्टी में इस तरह से धब्बे लगना, आरोप लगना, एक बड़े बड़े पदाधिकारी जैसे कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रधान महासचिव, केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय महासचिव की तरफ से ये सब आरोप प्रत्यारोप लगना, तो दूसरे पार्टी लोग तो आपका मजाक ही न उड़ाएंगे। देखिए, दूसरे पार्टी का तो कहने का बात है, वो लोग को एक होता है ना कि तिल को भी ताड़ बना देते हैं। और कुछ भी मान लीजिए पब्लिक में जो कोई भी मुद्दा आता है, जैसे कि अभी आप देखेंगे कितनी सारी बच्चियां गायब हो रही है, मिल नहीं रही है, उसको लेकर के कोई चर्चा परिचर्चा नहीं करते हैं ना दूसरे पार्टी के लोग। और कोई ऐसा मीडिया में भी देखे कि इस विषय को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि अभी कानूनी प्रक्रिया शुरू हुआ है और फिर भी सबको एक ही चीज़ कह रहे हैं, पार्टी को दोष दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आप बताइए कि जब कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गया तो पार्टी के लोग थोड़े कुछ कहेंगे, ये तो कानून के हाथ पे चला गया है। अब इसका कानूनी प्रक्रिया में अभी जो गलत निकलेगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा, उसको कानूनी तरीके से उनके साथ कार्रवाई होगा, फिर पार्टी से भी किया जाएगा उनको। जी, अच्छा, क्या लगता है कि आप लोग हमेशा जो है, आपकी बात करें, बड़े बड़े मंचों से ये कहते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण जो है, तो महिलाओं को अपने ऊपर निर्भर होने की बात आप कहते हैं, लेकिन वही महिला लोग जो है आरोप लगाती हैं। अब सही है या गलत है इस चीज़ का तो हम पुष्टि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप महिला होने के नाते क्या समझ रही हैं इस चीज़ों को? क्या लगता है कि वाकई में उनके साथ गलत हुआ है या गलत नहीं हुआ है? इस तरह से अंदेशा लगाया जा रहा है, मतलब आप उस जगह पे होते तो आप क्या स्टैंड करते? देखिए भैया, अभी तक उनसे बात नहीं हो पाया है मेरा। अभी तक उनसे अगर बात हुआ रहता तो शायद मैं कुछ कहती, लेकिन उनसे बातें नहीं हुआ। जो सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया से, कोई कह रहे हैं उनके पक्ष में बात, कोई कह रहे हैं कि नहीं वो ऐसे हुआ है, कोई कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रही है। अब क्या सच है क्या झूठ है मैं इस बारे में नहीं कह सकती हूँ। और रही बात की महिला मजबूती को लेकर, तो ये बात सच है कि जेल कैंप जो जेबीके से झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, उसी ने आज सबको बोलने मतलब हिम्मत मिला है बोलने का, सबको बोलने सिखाया। मतलब एक होता था कि अगर हम लोग के साथ कहीं भी जाते थे, कुछ भी मान लीजिए कोई ऑफिस जाते थे, ठीक है, तो
अगर बोलना होता था कुछ भी तो हम लोग एक कदम पीछे हट जाते थे, हम लोग डर जाते थे, हम लोग प्रशासन के सामने बात नहीं कर पाते थे, हम लोग मीडिया के सामने बात नहीं कर पाते थे, सही है, हम ऐसा लोग होता मंचों में बात नहीं मतलब माइक लेकर के बात नहीं कर पाते थे, लोग ज़्यादा लोग रहने से घबरा जाते थे, बात नहीं कर पाते थे। आज अगर एक एक बच्चा को भी हिम्मत मिला है बात करने का, एकदम बड़ा बड़ा अफसर लोग के साथ, जैसे कि IAS IPS के साथ, कोई मान लीजिए कोई भी पदाधिकारी हो, कोई चाहे क्यों ना विधायक सांसद हो, सबसे अगर सीना तान के एकदम सीधा कॉन्फिडेंस के साथ अगर बात करते हैं तो ये हिम्मत JB केसेस जेल कैंप से ही आया है। अच्छा, क्या लगता है कि जिस मुद्दे को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं वो मुद्दा महज 16-17 तारीख का है, लेकिन FIR लॉन्च जो होता है 4-5 दिन के बाद होता है, तो उस बीच में क्या जब पार्टी के पदाधिकारियों पे ये संज्ञान पहुंचा, ये बातें जब पहुंची, तो क्या इस बातों को पार्टी के अंदर रखा नहीं जा सकता था? अगर पार्टी में रखा जाता तो शायद हमें लगता है थाना तक नहीं पहुंचता। तो क्या ये कहा जा सकता है कि JB केसेस के जेल कैंप के अंदर जो लोगों के एक दूसरे के साथ तालमेल बैठना चाहिए वो नहीं बैठ पा रहा है? आपको क्या लगता है? तालमेल सबका बैठा हुआ है भैया, अगर तालमेल नहीं बैठता तो इतना कम समय में इतना ग्रो नहीं करता, सही पूरा है। झारखंड में परचम नहीं लहराता। पॉइंट वाली बात। तालमेल बैठा हुआ है, लेकिन हो सके उन लोग में कुछ मतलब अनबन हुआ होगा। आपस में उन लोग का क्या मैटर है क्या नहीं, इसके बारे में पूरा नहीं। देखिए, अगर दीदी के पक्ष में जो बात करें, दीदी से कुछ पूछने जाइएगा तो अपना पक्ष में बात रखेंगे, सही बात और है। भैया लोग से कुछ पूछने जाइएगा तो लोग अपना पक्ष में बात रखेंगे। तो अभी कानूनी प्रक्रिया शुरू हुआ है, तो कानूनी प्रक्रिया से जब पूरी तरह से सही तरीके से जांच होगा, ईमानदारी से जांच होना चाहिए और सही तरीके से जांच होना चाहिए, तब पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। और रही बात जो आप अभी बोले, ये तालमेल बैठ रहा है, अगर नहीं बैठता पार्टी में सब तो कुछ ठीक है? हाँ, सब ठीक ठाक अच्छा, है। क्या लगता है जब आंदोलन करने जाते हैं तो जो है फोटो वीडियो मामले को लेकर उजागर होती हैं, तो क्या आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए किसी का साजिश हो सकती है क्या? महिलाएं जब आगे जाती हैं तो उसको पैर खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा भी कोई रणनीति अपना सकते हैं क्या? पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर के कोई भी लोग हो। और ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के लोगों को जो है किसी अन्य शख्स द्वारा ये फोटो वीडियो सर्कुलेट किया गया है, तो क्या महिलाओं को पीछे धकेलने का एक साजिश हो सकती है क्या? आप महिला होने के नाते क्या कुछ इस चीज़ों को देख रही हैं? देखिए भैया, इसमें महिलाओं को, ये सच बात है कि महिलाओं को पीछे धकेला जाता है, ठीक है। अच्छा। हर चीज़ में पीछे खींचने का प्रयास किया जाता है, और ऐसे ही हमारा जेल कैंप को भी इसी तरह से पीछे खींचने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अब लोगों का साजिश है कि क्या है, पूरा क्लियर इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, अच्छा। लेकिन ये तो कुछ तो बात है इसमें, और पूरी तरह से ये जांच होने के बाद ही पूरी तरह से पता चलेगा। अभी नहीं कह सकते, इस बारे में बिल्कुल नहीं कह सकते भैया। लेकिन JB केसेस जेल के में बड़ा आरोपें लग रही हैं, तो उस आरोप को पार्टी में एक डिफेक्टेड फॉल्ट पाया जा रहा है कि इस तरह से अगर पार्टी के अंदर चलेगा तो लोग जो जुड़ना चाह रहे हैं वो लोग तो आप लोग से छिटक जाएंगे, फिर इसको कैसे टैकल करिएगा? हर पार्टी में होता है भैया, ज़रूरी मतलब ये नहीं कि हमारा जेल कैंप में ही हो रहा है, हर पार्टी में कुछ ना कुछ ऐसे समस्या होता है। और ये अपना ये घर का बात था तो अभी घर तक सीमित नहीं रहा है, तो थोड़ा शायद अभी होगा मुश्किल, लेकिन लोगों को ये कहना चाहेंगे कि ऐसा हम लोग तो अभी तक पूरा सेफ हैं, और ऐसा कुछ ये नहीं है। लेकिन आप अपने आप को सेफ फील करती हैं जब JB केसेस जेल के लोगों के साथ रहती हैं तो? जी बिल्कुल, मैं पूरा सेफ फील करती हूँ, क्योंकि आज तक जितना भी हम लोग कहीं भी प्रोग्राम करते हैं, जाते हैं, तो भैया लोग रहते हैं, तो सबसे पहले अगर देखा जाता है तो हमारा मान सम्मान का बात उसमें देखा जाता है। भले हम लोग भूखे रह जाएंगे, सही है, लेकिन हमारा मान सम्मान को प्राथमिकता देते हैं भैया लोग, तो इसीलिए मैं सेफ फील करती हूँ। लेकिन चरित्र पे वार जब होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है दरकिनार हो जाती हैं, और इस पर जो है चरित्र पे वार हुआ है, किसी के महिलाओं के ऊपर, किसी लड़की के ऊपर अगर चरित्र पे वार किया जाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, परिवार में हो, समाज में हो। तो इस चीज़ों मेरा स्टैंड यही रहेगा भैया कि गलत पर कार्रवाई होना चाहिए, और इसको सही तरीके से जांच होना चाहिए। जांच की मांग करते हैं। बिल्कुल जांच होना चाहिए सही तरीके से। चलिए, बहुत वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। अगर जयराम कुमार महतो के पार्टी से जुड़ी हुई यानी कि JB केसेस हो या फिर जेल कैंप हो, है तो एक ही। अब यहाँ पर सीधे तौर पर बेबी महतो का स्टैंड जो है वो दिखाई जो दे रहा है, वो कानूनी प्रक्रिया जो अभी प्रारंभ होने जा रही है, हो चुकी होगी, FIR दर्ज जो जब हो चुकी है तो सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि हम इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, हम इस मामले में अपना जो है वो राय नहीं कुछ रख सकते हैं, क्योंकि अभी घर तक बात नहीं रही है।
घर तक बात रहती, यानी कि अगर पार्टी के अंदर में बात रहती, हम लोग आपस में जाते, मिलते, बात करते, मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते। लेकिन देखने में आ रही है कि अब जो है वो ये घर से बाहर निकल चुकी है और कानून के हाथ में ये मामला जा पहुंच चुकी है, हाथ लग चुकी है, कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब जब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो देखने वाली बात होगी, जांच पड़ताल अगर जो है वो अच्छे ढंग से हो, सही से हो, तब बात निकल कर सामने आएगी। जो भी दोषी होगा उन पर कड़ी से कड़ी एक्शन, यानी कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे दोस्तों, आप इस मामले में क्या विचार देना चाहेंगे, ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा। और इस पर आप जो है वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। तमाम तरीके की बातें आप रख सकते हैं बेझिझक, बिला जो है वो सिकवा गिला किए हुए आप बात को बोल सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।